तो दोस्तों आज 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और जब भी नए महीने की शुरुआत होती है तो सरकार की तरफ से बहुत सारे बड़े बदलाव किए जाते हैं, कई सारे नए नियम भी लागू किए जाते हैं। तो इस बार भी हमारे देश में 10 बड़े बदलाव होने वाले हैं, या आप कह सकते हैं कि 10 नए नियम लागू होने वाले हैं। तो दोस्तों आज 1 अक्टूबर 2020 से पूरे देश में कौन से 10 बड़े बदलाव होने वाले हैं, इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अनलॉक 5 को लेकर पूरे देश के लिए बड़ी खबर आ चुकी है सरकार की तरफ से। आज 1 अक्टूबर 2020 से हमारे देश में अनलॉक 5 लागू हो रहा है। आपको बता दें इसके लिए सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। सरकार ने सिनेमा हॉल को, थिएटरों को खोलने का फैसला लिया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में सभी तरह के स्कूल भी खुल सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन का भी ऐलान किया है। देश के कई जगहों पर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए लॉकडाउन रहेगा, सरकार ने ऐसा भी फैसला लिया है। तो दोस्तों अनलॉक 5 को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से पूरे देश के लिए क्या नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज 1 अक्टूबर 2020 से अनलॉक 5 के तहत क्या चीजें खुलेंगी और क्या चीजें बंद रहेंगी, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों अनलॉक 5 को लेकर ये खबर पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने जो नए नियम बताए हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी हमारे देश में दुष्कर्म को लेकर या कहने रेप को लेकर हालात जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि निर्भया जैसा केस एक बार फिर से हमारे देश में दोहराया गया है और ये वारदात हुई थी यूपी के हाथरस में। लेकिन आपको बता दें कि ये दुष्कर्म वाला मामला अब एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वालों की तरफ से पीड़ित युवती के परिवार वालों से जबरदस्ती की गई है। आपको बता दें इसी की वजह से पूरे देश के कई जगहों पर बीजेपी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यूपी पुलिस की तरफ से कौन सी जबरदस्ती की गई थी, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी ये मामला चल रहा था कि इसी के बीच यूपी के एक और जगह से खबर आई है और वहाँ पर भी एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और अब उसकी भी जान चली गई है। तो दोस्तों दुष्कर्म के मामले को लेकर हमारे देश में अभी एक बड़ा बवाल मचा हुआ है और ये मचेगा, जाहिर सी बात है। तो अभी हम आपको इस मामले की भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो आपका घरेलू गैस सिलेंडर है वो सस्ता हो सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की गई है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के सामने आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 63,10,267 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 98,708 लोगों की जान जा चुकी है चीनी बीमारी से। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 85,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 52,70,007 हो गई है, यानी कि इतने लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,40,644 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी। आइए बताएं कि आज 1 अक्टूबर 2020 से अनलॉक 5 के तहत हमारे देश में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बीते रोज बुधवार को यानी कि 30 सितंबर 2020 को गृह मंत्रालय की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से अनलॉक 5 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए, यानी कि नए नियम लागू किए गए। सरकार की तरफ से ये बता दिया गया है कि इस अक्टूबर के महीने में क्या चीजें खुलेंगी और क्या चीजें बंद रहेंगी, लोगों को क्या क्या चीजों में राहत मिलेगी। तो अनलॉक 5 को लेकर जो एक सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर 2020 से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के मुताबिक 50% लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क भी खोलने की मंजूरी मिली है, या इस तरह की जो भी चीजें हैं तो उसे 50% लोगों के साथ खोला जा सकता है। यानी कि 15 अक्टूबर से पूरे देश में सिनेमा हॉल खुल सकेंगे, मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। लेकिन जितनी सीटें होंगी सिनेमा हॉल में, तो उससे आधे लोगों को सिनेमा हॉल में एंटर करने की अनुमति है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके। इसी तरीके से जो एंटरटेनमेंट पार्क है, अगर क्षमता 100 लोगों की है तो वहाँ पर 50 लोग जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र ने स्कूल और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की छूट दे दी है। यानी कि 15 अक्टूबर 2020 के बाद जो राज्य सरकारें हैं वो अपने स्तर पर ये फैसला ले सकती हैं कि उनके राज्य में
स्कूल या कोचिंग सेंटर खुलेंगे या नहीं। तो आने वाले दिनों में 15 अक्टूबर 2020 के बाद देश के कई राज्यों में छोटे बड़े स्कूल खुल सकते हैं। हालांकि स्कूल और कोचिंग सेंटरों को दोबारा खोलने से पहले अभिभावकों की मंजूरी लेना भी जरूरी है, यानी कि जिनके बच्चे पढ़ने आएंगे तो उनकी भी मंजूरी जरूरी है। इसके अलावा अनलॉक 5 में केंद्र सरकार ने जो भी कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जहां पर चीनी बीमारी के मरीज बहुत ज्यादा पाए गए हैं, तो वहां पर लॉकडाउन को एक बार फिर से 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो पीएचडी के छात्र हैं, विज्ञान के छात्र हैं, तो इनकी जो प्रयोगशालाएं हैं वो भी 15 अक्टूबर से खुल सकेंगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन का ऑप्शन अब भी मौजूद रहेगा। जहां भी स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की जा रही है तो ये जारी रहेगी। कई ऐसे छात्र हैं जो कि फिजिकल रूप से स्कूल नहीं जाना चाहते और वो अपनी कक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो छात्रों को ऐसा करने की अनुमति मिलेगी। अगर वो चाहेंगे कि स्कूल ना जाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कार्यक्रम होंगे, चाहे वो खेल जगत के हो, शादी के हो, या सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, तो सरकार ने इन सभी चीजों में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी है। लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को इस तरह की कोई भी सेवा नहीं दी गई है, क्योंकि वहाँ पर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि 5 अक्टूबर से महाराष्ट्र में होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट वगैरह खुल सकेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। तो दोस्तों, अनलॉक 5 के तहत पूरे देश में आज 1 अक्टूबर से ये नए नियम या कह लें कि ये नए दिशा निर्देश लागू हो रहे हैं और आपको इनका ख्याल रखना होगा। दोस्तों, इसके अलावा अनलॉक 5 से जुड़ी आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, और वो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। जो भी ऐसे हवाई सफर किए जाते हैं दूसरे देश के लिए, तो सरकार ने एक बार फिर इन हवाई सफर पर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि सरकार विशेष स्तर पर कुछ ऐसे फ्लाइट हैं जिसका संचालन कर रही है जो कि दूसरे देश में सफर करते हैं, लेकिन जो नियमित रूप से ऐसी उड़ानें हैं जो दूसरे देशों के लिए जाती हैं, तो उस पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से बदल रहे हैं गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, आधार, राशन कार्ड सहित ये 10 नए नियम। आपकी जेब पर और आम आदमी पर होगा सीधे असर। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जब भी नया महीना शुरू होता है तो हमारे देश में सरकार की तरफ से काफी बड़े बदलाव किए जाते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हमारे देश में लगभग 10 नए नियम की खबर आई है, या आप कह सकते हैं कि 10 बड़े बदलाव। तो दोस्तों, जो पहला नियम है वो है गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई है, लेकिन सिर्फ मैप देखने के लिए, नेविगेशन का इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि आप गाड़ी चलाते समय अपने मोबाइल फोन को चला सकते हैं, लेकिन अभी भी ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन से बात करने पर प्रतिबंध है और इसके लिए 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो है मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन को लेकर। आपको बता दें, सरकार की एक योजना है उज्ज्वला योजना। तो इसके तहत सरकार गरीब लोगों को बिल्कुल फ्री में गैस सिलेंडर देती है, लेकिन आपको बता दें कि इस योजना की लास्ट डेट 30 सितंबर 2020 थी, यानी कि अब किसी को भी फ्री में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार अगर इस योजना की डेडलाइन को और ज्यादा एक्सटेंड कर देती है तो आने वाले दिनों में इसका फायदा भी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल यही जानकारी है कि उज्ज्वला योजना के तहत अब किसी को भी फ्री में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। वहीं जो तीसरी खबर है वो है स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लेकर। बीमा नियामक इरडा के नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सभी मौजूदा नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर ज्यादा बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। यानी कि जो भी लोग हेल्थ पॉलिसी लेंगे ताकि आने वाले दिनों में कभी उनकी तबीयत खराब होती है तो उनका इलाज हो सके। तो आपको बता दें, ऐसी ही हेल्थ पॉलिसी के लिए आज से एक बड़ा बदलाव हो रहा है। बदलाव के तहत पॉलिसी जो है वो सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा आपकी पॉलिसी में ज्यादा से ज्यादा बीमारियों का कवर मिलेगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको इस वाले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इस वाली बीमारी का या इस वाली बीमारी का कवर मिलेगा। वहीं जो अगला बदलाव आज से हो रहा है वो है खुली मिठाइयों को लेकर। आपको बता दें कि अब छोटी मोटी दुकान वालों को भी, या कह लें कि जो छोटे मोटे हलवाई के दुकान है, तो उन लोगों को भी मिठाई के डब्बों पर अब इस बात की जानकारी देनी होगी कि जो मिठाई वो बेच रहे हैं तो वो कब बनी है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा पुराना मिठाई खाने से तबीयत भी खराब हो जाती है। तो इसीलिए सरकार ने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, चाहे बड़ी दुकान हो या छोटी दुकान हो, अब उन सभी को इस बात की जानकारी देनी होगी कि उनकी मिठाई कब बनी है और उसकी लास्ट डेट क्या है, और ये जानकारी डब्बे पे लिखी होनी चाहिए। और आज से ये नियम लागू भी हो गया है। आप इसकी मांग कहीं पर भी कर सकते हैं। वहीं जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो है एलपीजी के दाम को लेकर, यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम को लेकर। जब भी नए महीने की 1 तारीख आती है तो अक्सर बार यही देखा गया है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव किया जाता है। तो आज 1 अक्टूबर 2020 को घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। ये महंगे भी हो सकते हैं या सस्ते भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो अगला बदलाव है वो है सरसों तेल को लेकर। आपको बता दें कि अब भारत में अक्टूबर के इस महीने से जो सरसों तेल बेचा जाएगा उसमें किसी भी और दूसरे तेल की मिलावट नहीं की जाएगी, यानी कि अब आपको बिल्कुल शुद्ध सरसों का तेल खाने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें जो अगला नियम लागू हो रहा है आज से, वो है
गाड़ियों के कागजात को लेकर। आपको बता दें कि अब ट्रैफिक पुलिस वाले रोड के किनारे किसी को भी रोककर उससे गाड़ी के कागजात नहीं मांगेंगे। सरकार ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसमें केवल आपकी गाड़ी का नंबर डाला जाएगा और आपकी पूरी जानकारी वहां पर आ जाएगी। तो अब ऑनलाइन तरीके से लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस की या आरसी की या गाड़ी के किसी भी कागजात की जाँच की जाएगी। जाँच के दौरान अगर पेपर में कोई कमी निकलती है तो सीधे घर पर चालान भी भेजा जा सकता है। वहीं जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो है टीवी की महंगाई को लेकर। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2020 से जो टीवी के दाम है वो 1500 रुपए बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इस पर सीमा शुल्क लगा दिया है जो कि पहले नहीं लगता था। और इसी की वजह से अगर आप 42 इंच वाला कोई टीवी लेंगे तो आपको उस पर 1500 रुपए ज्यादा देना होगा। वहीं 32 इंच की टीवी पर 600 रुपए ज्यादा लगेगा। अगला बड़ा बदलाव है राशन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक को लेकर। आपको बता दें कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 थी, जो कि अब निकल चुकी है। तो जो भी लोग अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक नहीं कर पाए हैं तो वो लोग फिलहाल लिंक करने का काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आखिरी तारीख निकल चुकी है। आपको बता दें कि जिन भी लोगों का राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो उनको आने वाले दिनों में राशन मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन सरकार जिस तरीके से कई बार काफी चीजों के टाइम को बढ़ा देती है, तो ऐसा हो सकता है कि आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने की जो तारीख है वो एक बार फिर से बढ़ा दी जाए। लेकिन फिलहाल के लिए तो बढ़ाने की कोई भी खबर नहीं आई है। वहीं जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो है पैसा विदेश में भेजने को लेकर। आपको बता दें जो भी लोग भारत से विदेश में पैसा भेजेंगे तो अब उनकी रकम पर जितने पैसे वो भेज रहे हैं उस पर 5% का टैक्स लगेगा, जो कि TCS कहलाता है। आपको बता दें ये टैक्स पहले नहीं लगता था। तो दोस्तों ये 10 तरह के बदलाव हैं जो कि इस अक्टूबर के महीने से हमारे देश में लागू हो रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हाथरस दुष्कर्म को लेकर विपक्ष के सियासी बवाल के डर से पुलिस ने जबरन कराया अंतिम संस्कार। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि हमारे देश में अभी दुष्कर्म को लेकर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें अभी हाल ही में 14 सितंबर को यूपी के हाथरस इलाके में एक युवती के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आपको बता दें दरिंदगी इस हद तक पहुंच गई कि दुष्कर्म करने के बाद उस युवती की गर्दन भी तोड़ दी गई और जबान भी काट दी गई। आपको बता दें इसी की वजह से पूरे देश में बहुत ज्यादा आक्रोश मचा हुआ है। पहले इस युवती को इलाज के लिए अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन हालात ज्यादा बिगड़ने के बाद इसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन युवती की जान नहीं बच सकी और ये एक बार फिर से निर्भया जैसा केस हमारे देश में हो गया। बड़े ही अफसोस की बात है, लेकिन इस पर भी सितम कम नहीं हुआ। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब ये खबर आई है कि यूपी सरकार को इस बात की भनक लग गई थी कि जो उसकी विपक्षी पार्टी है या जो युवती के माता पिता हैं वो लोग युवती की डेड बॉडी के साथ एक आंदोलन शुरू करने वाले थे कि इसको इंसाफ मिले, और इसी की डर की वजह से यूपी पुलिस की तरफ से पीड़ित युवती का जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि इसके लिए परिवार वाले तैयार नहीं थे। साथ में ये भी जानकारी आई है कि जब यूपी सरकार को या कह लें यूपी पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन या कह लें कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो ऐसा ही यूपी के हाथरस इलाके में हो सकता है, तो इसी के डर के कारण युवती के शव को यूपी पुलिस चुपचाप से दिल्ली से यूपी के हाथरस इलाके में ले गई और वहां पर उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें साथ में ये भी जानकारी आई है कि युवती के माता पिता से जो भी घर वाले हैं उनसे पुलिस बातचीत कर रही थी और उनको मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग मान जाएं अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन युवती के जो परिवार वाले थे वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे इस बात के लिए कि उनकी बेटी को, उनकी लड़की को इंसाफ मिले, और जिन लोगों ने ये दरिंदगी दिखाई है तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब पीड़ित युवती के परिवार वाले नहीं माने तो यूपी पुलिस ने जबरन यूपी के हाथरस इलाके में पीड़ित युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। पीड़िता युवती के जबरन अंतिम संस्कार के बाद बुधवार को यूपी समेत देश के कई इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पीड़िता के अंतिम संस्कार से पूरे देश में उबाल है। पूरे देश में जगह जगह पर इस घटना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की भी गुहार लगाई है। शायद कोई व्यक्ति ये सोचकर ही डर जाएगा कि उसकी घर की बेटी लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म किया जाए और फिर ये दरिंदगी दिखाई जाए कि जबान काट दी जाए और गर्दन तोड़ दी जाए, और उसके बाद जो उसका शव है, जो उसकी बॉडी है, वो भी परिवार वालों को ना दी जाए। सियासत के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में पुलिस वाले भी जबरन अंतिम संस्कार कर दें तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे परिवार पर कैसा गमों का पहाड़ टूटा होगा। दोस्तों अगली खबर इसी खबर से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाथरस पीड़िता की मां से मिलेंगे, हमारी लीगल टीम करेगी मदद, निर्भया की मां का बयान। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि निर्भया का केस कितने दिनों तक चला। दिल्ली में चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और यही केस बना निर्भया के नाम से। लेकिन लगभग 7 साल के बाद निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा हुई। आपको बता दें इसी बीच जो निर्भया की मां है वो इसी चीज में लग गई है। जो भी ऐसी वारदात होती है और ऐसी घटना में जो भी आरोपी होते हैं तो उन लोगों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। तो आपको बता दें निर्भया की मां ने कहा है कि जो हाथरस की पीड़िता है, जो उसकी मां है, जिनका सामूहिक दुष्कर्म अभी हाल ही में 14 सितंबर को हुआ है, तो वो उनसे मिलेंगी और इनकी एक लीगल टीम है जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा है। तो वही टीम हाथरस की पीड़िता का केस लड़ सकती है और उनको फांसी की सजा दिला सकती है। साथ ही में आपको बता दें कि जो निर्भया की मां है उन्होंने पुलिस कर्मियों के रवैये को लेकर भी एक बड़ी बात कही है और कहा है
कि दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जबरन पीड़िता युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके अलावा पुलिस वालों पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो FIR दर्ज की थी वो भी पहले सही से दर्ज नहीं की थी। तो दुष्कर्म को लेकर हमारे देश में ये एक और बड़ा मामला गरमा रहा है। साथ ही में आपको बता दें कि कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि यूपी में असल में इस तरह की वारदातें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और खास करके जो अभी यूपी की सरकार चल रही है उसमें जो रिपोर्ट आई है उसी में इस बात को बताया गया है। आपको बता दें विपक्ष के पार्टी योगी सरकार से इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें दुष्कर्म को लेकर ऐसी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि अभी यह हाथरस वाला मामला पूरे देश में गर्म है। देश के कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच यूपी के एक और हिस्से से, जिसका नाम बलरामपुर है, वहाँ से एक ऐसी खबर आई है जो कि लोगों के दिलों को झंझोड़ के रख देगी। आपको बता दें कि अभी ये हाथरस की युवती वाला मामला चल रहा था और इसी बीच एक बार फिर से यूपी के बलरामपुर इलाके में दलित छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। आपको बता दें मरने से पहले बलरामपुर की पीड़िता युवती ने अपनी मां से कहा कि बहुत दर्द है और अब नहीं बचूंगी, और अब इसकी जान चली गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बलरामपुर में दलित युवती के साथ हैवानियत बरती गई है। 22 साल की दलित छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी कमर भी तोड़ दी गई और साथ ही में दोनों पैर भी तोड़ दिए गए। हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पैर तोड़ने और कमर तोड़ने की बात सही नहीं है, लेकिन आपको बता दें इस पीड़िता की भी जान चली गई है। और ये दूसरा मामला है यूपी से सामूहिक दुष्कर्म को लेकर। आपको बता दें इसमें 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा जो हाथरस वाला मामला है उसमें भी 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई कब तक होती है। लेकिन आपको बता दें इसी बीच यूपी पुलिस ने जो भी किया वो किया, लेकिन इसके करने के बाद मुख्यमंत्री योगी की तरफ से एक बड़ी खबर आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के पीड़ित परिवार से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की और 25 लाख रुपए की मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा सरकार ने साथ में ये भी कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगी और इसके अलावा एक व्यक्ति को नौकरी भी देगी। इसके अलावा सूडा योजना के तहत हाथरस में जो पीड़िता युवती का परिवार है उसको एक घर भी दिया जाएगा। तो ये सारा मामला होने के बाद यूपी सरकार की तरफ से पीड़िता युवती की फैमिली के लिए राहत की बातें सामने आई हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार ने अनलॉक 5 के तहत अक्टूबर के महीने से 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल को मल्टीप्लेक्स खोलने को मंजूरी दे दी है। सिनेमा हॉल को आधी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा, यानी कि किसी सिनेमा हॉल में अगर 100 सीट है तो उसमें 50 व्यक्ति एंटर हो सकेंगे। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चीनी बीमारी के इस हालात में सरकार ने सिनेमा हॉल को खोलने का जो फैसला लिया है, तो सरकार का ये फैसला आपकी राय के हिसाब से सही है या गलत। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है, क्योंकि जिस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं इसको पूरा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई देशों से देखा जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ड्रग्स के रैकेट के मास्टरमाइंड है बॉलीवुड के ही मशहूर एक्टर। 3 बड़े नामों को समन भेजेगी NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ हमारे देश में दुष्कर्म को लेकर मामला गर्म है, तो वहीं बॉलीवुड की दुनिया में ड्रग्स को यानी कि नशे की चीज को लेकर मामला गर्म है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां इस वाले मामले में सामने आ रही हैं कि वो लोग नशे का इस्तेमाल करती हैं और इस रैकेट को चलाती हैं। लेकिन आपको बता दें अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स का रैकेट चलता है, जो इसका एक मास्टरमाइंड है, बॉलीवुड का एक बड़ा ही मशहूर एक्टर है, लेकिन अभी फिलहाल नाम सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि 3 बड़े नाम हैं जिससे NCB आने वाले दिनों में पूछताछ करेगी और फिर ये नाम सामने आ जाएंगे और फिर पूरे भारत को पता चल जाएगा कि बॉलीवुड की दुनिया में वो कौन से बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर हैं जो कि असल में नशे की चीजों का रैकेट चलाते हैं और इसके मास्टरमाइंड भी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब खाना पकाना और गाड़ी चलाना होगा सस्ता। सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, सरकार ने आज 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाली अगली छमाही के लिए यानी कि आने वाले 6 महीनों के लिए जो नेचुरल गैस है उसके दामों में 25% की कटौती कर दी है। आपको बता दें कि नेचुरल गैस से ही CNG बनती है और PNG यानी कि घरेलू गैस बनता है। तो इसी की वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो CNG है वो सस्ता होगा, तो इससे सफर सस्ता हो जाएगा, और अगर PNG यानी कि घरेलू गैस सस्ता होगा तो खाना पकाना सस्ता हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन की वजह से कुछ ट्रेनें की गई हैं रद्द और कई हैं डाइवर्ट। कहीं आपकी ट्रेन भी तो इसमें नहीं है। जी हाँ, देश में ये एक तीसरा बड़ा मामला चल रहा है, यानी कि दुष्कर्म और नशे की चीजों के बाद ये तीसरा मामला है और ये है किसानों के विरोध प्रदर्शन का। अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को लेकर कुछ ऐसे कानून पास किए हैं जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आ रहे हैं और इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर रेल रोको आंदोलन भी चल रहा है। तो इसी की वजह से इंडियन रेलवे ने कई सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो कई सारे ट्रेनों के रूट भी बदल दिए हैं। रूट के बदलने से ट्रेनें जिन स्टेशन पर रुकती थी या जहाँ से गुजरती थी तो वहाँ से नहीं गुजरेंगी। तो ये कौन कौन सी ट्रेनें हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। लेकिन आप ये देखने से पहले जान लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 1 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तटीय उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहेगी। आपको बता दें कि इन इलाकों में पहले से ही बारिश हो रही है और आज भी यहाँ पर कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम तो कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत और केरल में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर हल्की से तेज यानी कि मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में, राजस्थान के साथ जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज 1 अक्टूबर 2020 के लिए मौसम विभाग की तरफ से स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रसोई में तड़का लगाना मुश्किल, महंगी सब्जी और तेल ने बिगाड़ा खाने का स्वाद। जी हाँ, चीनी बीमारी के संक्रमण से देशवासी पहले से ही परेशान हैं। अब दूसरी तरफ महंगाई चुपके से लोगों की कमर तोड़ने में लगी है। थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। रसोई में तड़का लगाना महंगा होता जा रहा है। प्याज के बढ़े दाम ने जहां मीट, मच्छी, अंडा खाने वालों के मुंह पर ताला जड़ दिया है, वहीं आसमान छूती कीमतों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। आपको बता दें कि खुदरा बाजार में सब्जियों के दाम काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। बीते 2 हफ्तों से सब्जियों की एक पूरी लिस्ट सामने आई है, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में सब्जियों को लेकर लोगों पर महंगाई की मार और ज्यादा बढ़ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केकेआर ने रोका राजस्थान रॉयल्स का विजय रथ, 37 रन से जीत लिया मैच। जी हाँ, आईपीएल 2020 के 12वें मुकाबले में बीते रोज कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स के विजय रथ को रोक दिया है। बुधवार को बीते रोज दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान को 37 रनों से हरा दिया। इस सीजन में केकेआर ने यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की है, वहीं राजस्थान रॉयल्स की ये पहली हार है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब सरकार घर घर जाके बांटेगी 1 करोड़ मास्क। जी हाँ, सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। चीनी बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए सरकार लगभग 1 करोड़ मास्क बांटेगी, वो भी घर घर जाकर। आपको बता दें कि ये फैसला गहलोत सरकार की तरफ से आया है, यानी कि राजस्थान सरकार की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने चांदी के दामों में हुई मामूली गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना मात्र 26 रुपए सस्ता हुआ और इस सस्ताई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 51,372 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 201 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 62,241 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ 10वीं पास वालों के लिए निकली है 10,000 पदों पर वैकेंसी। सरकारी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। जी हाँ, जो भी लोग 10वीं पास हैं और इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो उन लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। ताजा जानकारी के मुताबिक TNUSRB में कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें 10वीं पास वाले 26 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि इस वाली वैकेंसी में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाकर अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज 1 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।